ये प्रभाव पड़ रहा है कि बीजेपी की सरकार में हमें पूजा पाठ करने से रोका गया और किसी सरकार में नहीं रोका गया। हमें तो यही लग रहा है कि महाराज जी की सरकार को गिराने में ये जिला पीलीभीत का पूर्ण तरीका से प्रशासन लगा है, इसीलिए पूजा पाठ पे प्रतिबंध लगाएंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी पे असर पड़ेगा। पूजा अर्चना किसी श्रद्धालुओं को नहीं रोका जाएगा और न किसी प्रकार की पूजा पाठ में हमारी कोई सरकार मंशा है। ये सब तरीका से ये सब बातें हुई, इसके लिए भूख हड़ताल समापन कर दी गई। लेकिन 2 दिन तक तो सही चलता रहा। तीसरे दिन पुलिस प्रशासन फिर बढ़ गया और भक्तों को, श्रद्धालु जो आ रहे हैं, जिनको यहाँ पर फायदा हुआ है, बेचारों को, भक्तों जो चल नहीं पा रहे थे और जो बोल नहीं पा रहे थे वो बोलने लगे। ऐसा ब्रह्मदेव का चमत्कार है यहाँ पर। उसको लेकर जो कल सोमवार था तो यहाँ पर बड़ी दूर दूर से श्रद्धालु बिहार के भी आए थे, बस आई थी और कई जिलों से आई थी और पुलिस वालों ने उनके संग चालान भी 10-10 हजार रुपए के काटे हैं, जो कि बेचारे गरीब मजदूर जो टुक टुक चला रहे हैं, जो दिन भर में 10,000 रुपए शायद कि 10 दिन में पैदा करते होंगे, ऐसे लोगों के चालान काट दिए, उनके टुक टुक के शीशे फोड़ दिए और एक महिला को तो बहुत परेशान किया। उस महिला ने अपनी वीडियो भी वायरल की थी। तो महाराज ये किस तरीके की कार्रवाई प्रशासन चाहता है? उसका क्या मानना है कि वहाँ पे सनातन धर्म का प्रचार नहीं होना चाहिए, पूजा पाठ नहीं होनी चाहिए? हाँ, यही प्रशासन कह रहा है कि ये सब अंधविश्वास है। मगर जब भक्तों अंधविश्वास होता तो भक्त इतनी दूर से क्यों आते? जो 4-4 बार यहाँ आ चुके हैं, उनको लाभ हुआ तभी तो वो दोबारा आए हैं यहाँ। लेकिन हमारे सनातन धर्म में पीपल का व्रत सर्वोपरि माना गया है, ये अंधविश्वास का तो कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे तो हमारे सनातन धर्म की आस्था पे जब श्रद्धालुओं को रोका जाएगा तो इस पे बहुत बड़ा ठेस पहुंचेगा। वो मजबूर हो जाएगा दूसरे समुदाय में जाने के लिए जब हिंदू में आस्था नहीं रहेगी। महाराज जी, यूपी में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, सनातन की सरकार है, महाराज जी की सरकार है, तो कैसे पॉसिबल है कि यहाँ पे पूजा पाठ के लिए जो भक्त पहुंच रहे हैं उनके साथ मारपीट और उनको रोका जाए? और उनके द्वारा भी हम नए सोच नहीं सकते हैं कि पूजा अर्चना पे इतना बड़ा प्रतिबंध माननीय मुख्यमंत्री जी अपने प्रशासन से कैसे लगवा रहे हैं और ये श्रद्धालुओं पे क्या संदेश जा रहा है। भक्त जो दूर दूर से आ रहे हैं, कई जिलों से आ रहे हैं, तो उनका लिए ये प्रभाव पड़ रहा है कि बीजेपी की सरकार में हमें पूजा पाठ करने से रोका गया और किसी सरकार में नहीं रोका गया। हमें तो यही लग रहा है कि महाराज जी की सरकार को गिराने में ये जिला पीलीभीत का पूर्ण तरीका से प्रशासन लगा है, इसीलिए पूजा पाठ पे प्रतिबंध लगाएंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी पे असर पड़ेगा। और रीति पूनिया जी पहले सिटी मजिस्ट्रेट थी इसी जिले डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत में और अब एडीएम बन के आई हैं। उन्होंने ये खेल किया है और एसडीएम नागेंद्र पांडे हैं, अपने को ब्राह्मण भी है, मगर उन्हें सनातन धर्म से किसी की रुचि नहीं, पता नहीं किसकी बात मान रहे हैं। और जो यहाँ पर आरोप उठा रहे हैं छत्रपाल गंगवार है, ये सब सपा के प्रत्याशी है पहले। जो अधिकारी तो किसी भी पार्टी का नहीं होता है ना? नहीं, तो उनका दबाव जो रुपए जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर इतना चढ़ावा आ गया था 1 करोड़ से अधिक, तो वो चढ़ावा का रुपए खर्च किया जा रहा है इन्हीं अधिकारियों के बीच में, तो इसीलिए अधिकारी उनकी गा रहे हैं। एक ये बताइए, जब छत्रपाल हमारा विरोध चल रहा है तो पुलिस को उसके घर पे लेटने की आवश्यकता है? सादा बाना में पुलिस उसके घर पे लेटती है, उसके घर से खाना आता है, वो खाना भोजन खिलवाता है। पहले सपा सरकार से जुड़ा हुए थे। प्रशासन नहीं सुनेगा तो साधु संत सनातन धर्म के लिए अपनी जान भी गवा देंगे, कोई बात नहीं, एक बाबा की जिंदा समाधि दे देंगे, अजर अमर हो जाएंगे, लेकिन पूजा अर्चना यही करेंगे और यही रहेंगे। और श्रद्धालुओं को जैसे आएंगे बेचारे, अब वो बाकी प्रशासन जाने, लेकिन मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि बहुत बुरा हो रहा है।